हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए अपने @पर्सनल टैक्स चैनल पर वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स चेंजेस के बारे में, जो कि इफेक्टिव होने वाले हैं अक्टूबर 2024 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2024 में निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे बजट में, जो कि इफेक्टिव उस समय पर नहीं हुए थे और उनकी इफेक्टिवनेस की डेट 1 अक्टूबर 2024 डिसाइड की गई थी। उसमें क्या चेंजेस हैं? विवाद से विश्वास स्कीम, आधार पैन रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में चेंजेस आए हैं, टीडीएस के रेट्स में चेंजेस आए हैं और बायबैक में चेंजेस आए हैं। तो चलिए एक एक चेंज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम एक एमनेस्टी स्कीम है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स को सेटल करने की। भाई, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विवाद से विश्वास, यानी कि जो विवाद चल रहा है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसे विश्वास के साथ खत्म किया जाएगा। इस स्कीम को इनिशियली 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था जो अपील्स पेंडिंग थी उनको हैंडल करने के लिए, और अब इसमें कुछ फीचर्स को जोड़ करके नए बजट 2024 में लाया गया था, जिसको इफेक्टिव कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। यानी कि एक ये विंडो खुलेगी जहां पर आप अपने पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स को खत्म करा सकते हैं। टैक्स पेयर्स हु ऑप्ट टू सेटल बिटवीन October 1st and December 31st are required to pay either the disputed tax amount in full, या तो आप पूरा का पूरा टैक्स पे कर दीजिए डिस्प्यूटेड और छोड़ दिया जाएगा, और 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस। However, individuals who choose to settle after December 31st will need to pay either 110% of disputed tax amount or 30%। तो यानी कि 31 दिसंबर तक अगर आप स्कीम चूज कर लेंगे तो आपको 100% और 25% पे करना है। उसके बाद अगर आप करते हैं तो 110% या फिर 30%। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ गया है सीबीडीटी का। उस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि कौन कौन से फॉर्म्स इसमें एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है आधार कार्ड। पहले जब आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करते थे, अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, तो वहां पर आपको आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर, या अगर आप पैन अलॉटमेंट कराने जाते हैं तो वहां पर आपको आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता था। According to the budget memorandum, Section 139AA requires individuals eligible for an Aadhaar number to quote it in PAN application and income tax returns effective from July 1st, 2017। तो अब इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, अब आप एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर नहीं अलाउ करेंगे पैन क्रिएट करना या फिर इनकम टैक्स में लॉगिन क्रिएट करना। आपको आपका आधार नंबर वहां पर कोट करना होगा। थर्ड है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि एफ एंड ट्रेडिंग पर लगता है, उसको बढ़ा दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 से। क्या रेट्स आएंगे? एफ के ऊपर, एफ ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर, इट विल राइज टू 0.02% एंड 0.1%। फर्दर Furthermore, the STT on options will increase from 0.625% to 0.1%। तो यानी कि ये इसके रेट में चेंजेस आ गए हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एसटीटी इज इम्पोज्ड ऑन बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसकी नेसेसिटी इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स एक्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 112, 100,111 ए में एग्जेम्पशन लेते हैं, तो वहां पर वो यही कहता है कि एसटीटी पे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, अदरवाइज वो एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। टीडीएस ऑन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के ऊपर अब टीडीएस कटेगा। अ सिग्निफिकेंट अपडेट वाज मेड रिगार्डिंग टीडीएस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इंक्लूडिंग फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। कितना टीडीएस का रेट है? 10%। मोर ओवर द न्यू टीडीएस रेगुलेशन encompasses द फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड इफ द रेवेन्यू अर्न विद इन द ईयर इज लेस देन 10,000। तो वही जैसे आप एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की बात करते हैं, वहां पर भी 10,000 रुपए से कम के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट आता है 10,000 रुपए से कम का, तो टीडीएस नहीं करता। यहाँ पर भी उसकी छूट दी गई है। As outlined in budget, there is proposal to modify section 193, जो
इनकम टैक्स टीडीएस का सेक्शन है, तो इम्पोज टीडीएस ऑन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, और वो 10% के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा है टीडीएस के रेट्स में चेंज आया है। द टीडीएस रेट्स फॉर पेमेंट्स अंडर सेक्शन 194 डी ए, 194 एच, 194 आई बी, 194 एम, किस किस चीज के सेक्शन है यहाँ पर हमने बताया है। डीए है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जी है लॉटरी टिकट्स की सेल का, एच है कमीशन ब्रोकरेज का, आई बी है रेंट पेमेंट जो करते हैं एच यू एफ इंडिविजुअल्स 50,000 रुपए से ज्यादा का, और 194 एम नया सेक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है बाय ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल और एच यू एफ। तो इसमें रेट को बढ़ा करके, इसमें रेट को चेंज करके क्या कहते हैं, द रिड्यूस रेट्स आर नाउ 2% इंस्टेड ऑफ प्रीवियस 5%। तो पहले इनमें 5% होता था, अब रेट को घटा करके 2% कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। इससे क्या होगा कि आपके कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एडिशनली देयर इज अ डिक्रीज इन टीडीएस रेट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फ्रॉम 1% टू 0.1%। तो एक तरीके से 90% का रिडक्शन हो गया है टीडीएस के रेट में। बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स में बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है। अब जो पहले बायबैक कंपनी पे करती थी उसके ऊपर टैक्स आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता था, अब उसे इन लाइन विद द डिविडेंड कर दिया गया है। क्या कहते हैं, देयर इज अ शिफ्ट इन टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेयर बायबैक्स अंडर द न्यू रूल। Shareholders rather than company will be taxed on buyback proceeds. This brings buyback taxation in line with dividend taxation, with companies required to withhold tax TDS at the rate 10% for resident and 20% for non-resident. This could impact corporate strategies and shareholders' return. थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस इफेक्टिव होने वाले हैं जो कि बजट में प्रपोज किए गए थे। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।